अभी हमारे साथ मौजूद हैं सियालजोड़ी के शिक्षक निरंजन प्रसाद महतो जी। इनसे जानेंगे। सर, सियालजोड़ी में क्षितिज मेला पहले बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, फिर बंद हो गया, फिर बीच में इसको शुरू किया गया और फिर बंद हो गया और अभी चल रहा है, फिर बंद होने के कगार पर है। तो इस विषय में आपकी क्या राय? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको आप सबके व्यूअर को मेरा जोहार। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प मैटर है जो हमारे गांव के लिए सोचनीय विषय भी है और चिंता का विषय भी है। हम लोग का स्टार्टिंग में क्षितिज मेला जो था बड़ा ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। बीच में कुछ गांव का कमी सोचिए या लोगों का कमजोरी या कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बीच में ये स्थगित हो गया था। फिर बीच में स्टार्ट हुआ, फिर रीस्टार्ट हुआ और अभी कछुए के चाल से चलते चलते अब लगता है बंद के कगार में पहुंच गया है। लेकिन बंद होना नहीं चाहिए। हम कहेंगे कि ये जो क्षितिज मेला है हमारे गांव के लिए आन बान और शान है। इनको जैसे भी हो, इनको हम लोग को भुलाना नहीं चाहिए। अगर भुलाएंगे तो हम लोग से बड़ा गुनाहगार हम लोग गांव के लोग जो गुनाहगार होंगे, इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। क्षितिज मेला में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, आप कमेटी के में कोषाध्यक्ष भी थे, लेकिन उस तरह से आप अभी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, तो इसका क्या कारण है? हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर है। इसको आप बताएंगे, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। स्कूल क्षितिज के नाम से जो स्कूल चल रहा था वो बंद हो चुका था। तो हम लोगों के प्रयास से हम लोग सोचें कि भाई इतना बड़ा स्कूल है, इससे इतने सारे हमारे स्टूडेंट, इतने सारे विद्यार्थी दिए और आज बंद हो जाएगा तो ठीक ठाक नहीं है। तो हम लोग सोचें कि स्कूल अगर रीस्टार्ट हो जाए तो बढ़िया है। तो उसी क्रम में हम लोग प्रयास किए। आपका पिताजी उस समय पूर्व शिक्षक के रूप में थे, उनसे संपर्क किए, विश्वनाथ महतो जी से संपर्क किए। आपका जो लैंड लूजर है अमलेश्वर महतो से संपर्क किए। सारे लोगों से मिल के फिर जो हमारे अभी नहीं रहे, हमारे बहुत शिक्षा के प्रति, शिक्षा के हितैषी रहे, शिक्षा के बारे में काफ़ी जी जान देने वाले विधायक जो हमारे पूर्व विधायक श्री हरू रजवार जी थे, उनके यहाँ गए, उनके सहमति से फिर स्कूल को रीस्टार्ट किए। और उसी क्रम में हम लोगों ने डिसीजन लिए कि नहीं, वो 2007 की बात है कि हम लोग डिसीजन लिए कि नहीं, क्षितिज जो स्कूल चला रहे हैं तो मेला भी मनाना चाहिए। और इस बार जो हम लोग क्षितिज मेला को हर हाल में मनाएंगे। हम लोग इसमें आपस में चर्चा किए, सभी सर लोग थे आपस में, और चर्चा करने के बाद जब आया समय तो हम लोग और गांव के दो चार जैसे गौरहरी मास्टर थे, विश्वनाथ महतो जी थे, इन लोगों से विचार विमर्श करने के बाद लोगों ने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, ये मेला ठीक है, आप लोग करते हैं तो हम लोग का योगदान रहेगा, सहयोग रहेगा, आप लोग कीजिए। इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और सोचे कि वहाँ श्रद्धांजलि होगा और मेला हम लोग का स्कूल में लगेगा। उस साल बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से मेला पार भी हुआ, लोगों का योगदान भी बढ़िया रहा। तो उस समय हम मेला कमेटी के कैशियर हुआ करते थे। उसमें एक बड़ी बात हुई कि कैशियर के रहते हुए पैसा का उस समय बड़ा ही अभाव था, पैसा का जुगाड़ नहीं था। कमेटी में जो डिसीजन लिया था कि नहीं, इस बार महिला फुटबॉल होना चाहिए, तो महिला फुटबॉल का भी सब कुछ टीम बुक हो चुका था। उसमें महिला टीम के लिए पैसा की ज़रूरत थी, टीम खेल हो गया, लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं था। हम लोगों ने और परामर्श किए कि भाई आखिर पैसा कहाँ से आएगा। तो हमारे जो सहपाठी थे, परम मित्र गौरहरी महतो जी, उन्होंने कहा कि मेरी माँ लोग महिला समिति चलाते हैं, अगर आप कहेंगे तो वहाँ से पैसा मिल सकता है।
तो हम लोग फ़ौरन वहाँ से मेला स्थल से उठ के आए यहाँ पर। आने के बाद मास्टर साहब की माँ से हम संपर्क किए कि आंटी जी इस तरह का बात है, बड़ी मुसीबत में है, आपको पैसा कमेटी से देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, अगर ऐसा है, लेकिन महिला का बात है, अकेले तो हम नहीं दे सकते हैं, 2-3 महिला का ज़रूरत पड़ेगा, जो हम लोग मतलब पदाधिकारी हैं, कम से कम 3 महिला चाहिए। फिर उन लोग महिला लोग को जुगाड़ किया और 5,000 रुपया हमको उस समय वो जुगाड़ करके दी, जो उन लोग का कमेटी में था। हम लोग ये पैसा ले के आपका फिर मेला स्थल में गए। फिर जो आनंद बाबू थे वो आपका परस बनिया से टीम लाए थे, महिला फुटबॉल टीम, उनको जितना पैसा था वो पैसा दिए। फिर एक टीम थी आपका प्रेम सर का स्कूल का, जीतू महतो हाई स्कूल का, उनके लिए पैसा रखें। बाद में किस तरह से पैसा का मैनेज हुआ तो पार हुआ। दूसरे साल भी मेला लगा, दूसरे साल भी अच्छा टीम भी आई, मेला भी पार हुआ, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी भागीदारी रहा। तीसरे साल जब आया तो उस समय हम लोग का कंपनी का एंट्री हो चुका था, इलेक्ट्रो स्टील कंपनी। तो लोगों ने बोला कि भाई कंपनी की तरफ से भी मेला में कुछ पैसा लिया जाए। हम लोग बहुत बढ़िया बात है। हम लोग कंपनी के वहाँ सीएसआर विभाग उसमें नहीं था, कंपनी का जो पदाधिकारी बीके सिंह लोग से बात किए तो बोला ठीक है आप लोग को दिया जाएगा। तो उस समय कंपनी ने भी पैसा दिया, उसमें हम थे नहीं। तो मैटर हुआ कि कोई दूसरे लोग गए लाने के लिए, पैसा लाए, कैशियर हम ही थे, ये पैसा हमको दिया नहीं गया। अब दिया नहीं गया, कुछ लोग बोले भाई पैसा हमसे मांग रहे थे। हम बोले भाई तेल का पैसा, डीजल का, पेट्रोल का हमको कहाँ मिलेगा, जब तक हमको मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो हम देंगे कैसे। तो इसी में चर्चा रखा। इसमें झाबू महतो थे बंधवा टाड़ के, कि आप, उन्होंने बोला था कि भाई कैशियर के पास पैसा होना चाहिए, लेकिन आप लोग पैसा इनको क्यों नहीं देते हैं। तो हम बोले भाई दीजिए, नहीं दीजिए तो अलग मैटर है, लेकिन अगर आप ही पैसा रखें तो आप मैनेज कीजिए, हमको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से देखने लगे धीरे धीरे मतलब लोगों का जो विचार है, वो विचार में हम चेंजिंग देखने लगे। विचार जब चेंजिंग देखने लगे तो फिर दूसरे साल, उस साल तो पार हो गया किसी तरह से। दूसरे साल जब हुआ तो उसमें फिर बोल रहा था कि नहीं आप अच्छा से रन कर रहे हैं, मेला कमेटी में बढ़िया आपका भागीदारी है, तो इस बार भी आप ही कैशियर में रहे। हम बोले नहीं भाई, हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ लें कि हमसे जितना सहयोग बनेगा हम करेंगे, लेकिन हम कोई पद में नहीं रहेंगे। और तब से हम धीरे धीरे अपने आप को हम सीमित कर लिए और मेला कमेटी से हट गए। आज नतीजा आप देख रहे हैं। मेला का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए मेला लगाया जा रहा था, या हम लोग का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य तो अभी बिल्कुल मेला में दिख ही नहीं रहा है। आज मेला का अर्थ ही चेंज हो गया है, जो गांव के लिए ही नहीं, माने समाज के लिए और समाज के लिए, संस्कृति के लिए, आचार विचार के लिए, सबके लिए ही खराब है। वहाँ जाने का तो बात ही है, वहाँ गुजरना मुश्किल हो जाता है, ये स्थिति है। और एक प्रसंग जो है आपको बता दे रहे हैं, वो तो भुला गए, उसको एक आप रिपीट कर दे रहे हैं कि उसमें ऑर्केस्ट्रा हुआ था। ऑर्केस्ट्रा में कैलाश देहाती थे उस समय ऑर्केस्ट्रा टीम के मैनेजर। तो उनको टाइम हो गया, 11-12 बज गया, वो स्टेज चढ़ नहीं रहा था, है ना, उसको पैसा चाहिए। अब पैसा कमेटी में था नहीं, तो मेरा स्कूल टीम का पैसा, फुटबॉल टीम का पैसा था। तो अभी नेमचंद बाबू जो हमारे गांव के है ना, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, और आपका गोविंद रजक, जाके पंचानन, ये लोग हमारे पास आए। हम सोए हुए थे कमरा, स्कूल के कमरा को खोल के वहाँ अंदर में। तो बोले भाई इस तरह का बात है, अगर पैसा का मैटर है तो चढ़ नहीं रहा है, हो हल्ला हो रहा है, कुछ पैसा है तो दीजिए। तो हम बोले भाई स्कूल ये फुटबॉल टीम का पैसा है, इसको हमको लगेगा प्रेम सर को। तो पंचानन मामा बोले कि देखिए उसका हम समाधान कर लेंगे, या हम पैसा दे देंगे, अभी तत्काल में आप पैसा दीजिए हमको 2,500-3,000 रुपया। फिर हम 2,500 या 3,000 रुपया याद नहीं है बढ़िया से,
दिए, तो पैसा वैसा लेके वो कैलाश देहाती को दिए। फिर वो आपका मंच का शुभारम्भ किए। फिर अंत में हम 4 बजे 5 बजे के आसपास में हम घर आ गए। घर में सोए थे तो फिर नेमचंद बाबू का गोविंद रजक, गोरहरी मास्टर, पंचानन मामा, ये लोग कैलाश देहाती के साथ हमारे घर आ गए। बोला फिर पैसा शॉर्टेज हो गया।